रोहतक में युवती से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सिकंदरा थाने की पुलिस को तलब कर लिया। युवती के साथ दरोगा से सवाल जवाब किए गए। आरोप लगाया गया कि कोर्ट में बयान न बदलने पर दरोगा ने तमंचे से डराकर जेल भेजने की धमकी दी थी। शनिवार को कोर्ट के आदेश पर युवती का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। दुकान मालिक युवती का किराएदार से दुकान को लेकर चल रहे विवाद में पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। युवती से मारपीट करने के मामले में सिकंदरा पुलिस की गर्दन फंसती नजर आ रही। पुराने वारंट में जेल भेजी गई सीमा का शनिवार को कोर्ट के आदेश पर दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद कोर्ट में सीमा के बयान लेने के साथ दरोगा सुरजीत सिंह से सवाल जवाब किए गए। इस दौरान युवती ने दरोगा की हरकत के वीडियो भी कोर्ट को दिखाए। आरोप लगाया गया कि दरोगा ने कोर्ट में बयान न बदलने पर तमंचे के बल पर जेल भेजने की धमकी दी थी। यह वीडियो भी सीमा ने कोर्ट में दिखाई। मेरा नाम एडवोकेट शिवा, सिविल कोर्ट आगरा में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि मेरी जो क्लाइंट थी सीमा परियार, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा सिकंदरा जो सुरजीत सिंह दरोगा हैं उनके खिलाफ अत्याचार इतना हुआ कि आज भी जब वो अपनी पीएससी के लिए यहाँ कोर्ट माननीय न्यायालय में आ रही थी तो सुरजीत सिंह जो कि उसके विवेचक भी हैं उनके द्वारा धमकी दी गई कि जो तेरे बयान हैं वो मेरी पक्ष में देना, नहीं तो तेरे ऊपर एक मुकदमा और लगवा दूंगा 3/25 का असला गया। तो मैं माननीय न्यायालय में उनको तलब किया गया, पूरे सिकंदरा थाना है उसको तलब किया गया। जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं हमारे माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा उनको विभागीय जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं। सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि कल से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से हद मचा रखी है। एक महिला के ऊपर दरोगा जी कल हावी हो जाते हैं, इसे ऐसे बचा के बाहर निकाल के ले जाती है। और आज जब उस महिला को यहाँ लाया गया, मेडिकल में भी उसके चोट पाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माननीय न्यायालय का सिस्टम का कानून का किस तरीके से यहाँ सीमाएं एक तरीके से तार तार की जा रही हैं। तो मेरी तो माननीय न्यायालय ही आखिरी शरण है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। जब एक इंसान यहाँ खुद कोर्ट में आके ही वो सेफ नहीं है तो आप सेफ्टी की बात कहाँ करेंगे? तो बाहर तो उसके साथ क्या होगा हम कुछ कह ही नहीं सकते। मेरा कहना इतना है, जो भूमाफियाओं के द्वारा जो पुलिस वाले जितने उठते चले आ रहे हैं, जैसे कि अभी भी माननीय न्यायालय में अभी आए थे दरोगा जी की आने के बाद जो ऐंठ थी अभी भी, वो गर्मी जो थी वो गर्मी उनकी नहीं थी, वो गर्मी उस चीज़ की थी जो पेमेंट उन लोगों से भूमाफियाओं से ले लेते हैं। लेने के बाद जेब भर लेते हैं, जेब भरी रहती है, जेब भरी रहती है। पूरा थाना इंचार्ज भी जो है उसमें शामिल होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं। जो उस चीज़ की गर्मी दिखा रहे हैं, उसी चीज़ की गर्मी के आगे ये गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं। हम लोग जितना चाहते हैं जितना से ज़्यादा हो जो हमारी सीमा जी है उनके साथ न्याय हो। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे अधिवक्ता समाज में जितने भी साथीगढ़ हैं सब लोगों ने इन लोगों का सपोर्ट किया है। ये लोग आके तमंचे के साथ में धमका रहे हैं। वादी पक्ष उधर से सामने वाला आता है, वो आ रहे हैं, वहाँ आने के बाद शटर के सामने शटर तोड़ रहे हैं, इन लोगों के साथ मारा पीटी कर रहे हैं, इनके प्राइवेट पार्टों को बदतमीजी कर रहे हैं। और भी कुछ है XYZ जो वार्तालाप जो चलती चली आ रही हैं, उसको देखते हुए पूरे थाने को यहाँ जो बुलाया गया है, अब हमसे माननीय उच्च न्यायालय से और ये न्यायालय से यही है हमारी प्रार्थना है कि हमें अच्छे से अच्छा जो अधिवक्ता हैं हमारे उनके विरोध जो लड़ रहे हैं उसको देखते हुए हमें न्याय का साथ मिले। अधिवक्ताओं का कहना है कि दुकान मालकिन सीमा का किराएदार ज्ञानेंद्र भदौरिया उर्फ पिंटू से विवाद चला रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद सिकंदरा पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ और सीमा के साथ मारपीट की, जिससे उसको गंभीर चोट आई है। दरोगा सुरजीत सिंह पर मारपीट और बयान न बदलने पर तमंचे के बल पर जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। सीमा के साथ की गई मारपीट से अधिवक्ता भी आक्रोशित हैं। माननीय न्यायालय द्वारा जांच के आदेश किए गए थे मेडिकल CMO के लिए और मेडिकल पैनल के द्वारा जो जांच होकर आई है उसमें और पहले वाले मेडिकल में जो पूर्व में पुलिस कराकर लाई थी उन दोनों में डिफरेंस है। उसमें उसके चोट के निशान पाए गए हैं और माननीय न्यायालय ने हमने प्रेयर की है कि उसमें CCTV फुटेज मंगाए जाएँ थाने के और इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश, जब मेडिकल उसका डिफरेंट है तो उसमें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश किए जाएँ माननीय न्यायालय के स्तर से। दरोगा सहित पूरे थाने को माननीय न्यायालय ने तलब किया था। दरोगा आए, वो सफाई दे रहे थे अपनी कि उसके साथ में कोई मारपीट नहीं की गई। इवन उसको जब लेकर आए हैं सुबह उसको धमकाया गया, तमंचा रख के तेरे को जेल भेज दूंगा। इस तरह के धमकाने के बाद में उसके जब माननीय न्यायालय ने बयान लिए तो माननीय न्यायालय के समक्ष उन्होंने बयान दिए कि हाँ इन्होंने धमकाया, इन्होंने मेरे साथ में मारपीट की, नेम्ड उसने आरोप लगाए हैं। और दरोगा के द्वारा डिनाई किया गया, मना किया गया कि ऐसा नहीं मारपीट, जबकि उसके चोट के निशान प्लस मेडिकल पैनल के द्वारा जो मेडिकल होकर आया है उसमें चोट पाई गई हैं। तो इसका मतलब उसमें कंट्राडिक्शन है, उसके साथ में मारपीट की गई, ये साबित है, बखूबी साबित है। और
पुलिस की देखरेख में ही भूमाफिया पल रहे हैं और भूमाफियों का पूरा सहयोग कर रही है पुलिस। और जबकि योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि भूमाफियों को मट्टी में मिला दो, लेकिन ये भूमाफियों को उपजा रहे हैं। रुनकता की रहने वाली संजू देवी का आरोप है कि सिकंदरा पुलिस ने परिवार के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई के साथ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। धमकी तो यही मिली हुई है कि अपने बयान चेंज कर लो, वरना तमंचा वगैरह रख के तुम्हारे परिवार को, तुम लोगों को फंसा दिया जाएगा। ये धमकी आज मिली है। और परसों जो मारा पीटी वगैरह की है मेरी मौसी के साथ, बहुत बुरी तरीका, घर में तोड़ फोड़ कर दी है। एक भी महिला कांस्टेबल साथ में नहीं थी, पूरे पुलिस वाले थे। सारे पुलिस वालों के ग्रुप लगा के इतने बुरी तरीक़ा से बाल पकड़ के मेरी मौसी को बाहर चौराहे पे से खींचते हुए लेकर आए हैं। और जो वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश भी करी, तो उनको भी धमका दिया कि वीडियो वगैरह मत बनाओ, फलाना दिखाना वगैरह करके। तो उन लोगों ने, आज के ज़माने सबको डर लगता है, तो उन लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। एक वीडियो है जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में है, जो कि हमने अभी यहाँ पे दिखाया। कम से कम 20-25 जने फंसा रखे हैं उसने मेरे परिवार में। मेरे नाम मुकदमा, मेरे भाई के नाम मुकदमा, मेरी बहन के नाम, मेरे मतलब जो लोग यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, जो उपस्थित नहीं है, जो मुंबई दिल्ली में रह रहे हैं, उनका नाम भी मुकदमा दायर करवा चुके हैं। हमें तो बिल्कुल न्याय से उम्मीद है नहीं, बिल्कुल। क्योंकि आज सवेरे जब कस्टडी से मेरी बहन आई, मुझे देखते ही कैंप खोली कि दीदी दरोगा जी ने मेरे को धमकी दी है कि सीमा से करवा के कट्टा धर दूंगा, जी कर दूंगा, झूठे केसों में आप फंसाऊंगा, आप देखना, जी करना, वो करना। ठीक है कि नहीं। हमने बहन को कह रहे थे कि 2 मिनट रोको, पर उन्होंने नहीं रोका। मैंने कहा हम भी जाएंगे, हमको ना साथ में ले जाके गाड़ी को आगे दौड़ा के गए थे। ठीक है। और पूरी जड़ है भूमाफिया की, ये भूमाफिया से मिले हुए हैं। उसके कैंपे पे ना थाना सुनो, ना रुनकता चौकी सुन रही। हम अपने जो लोग मारते हैं, कूटते हैं, हम एसएसपी के पास भी गए। हमारी मम्मी के अकाउंट से 55 लाख तक के रुपया निकाल लिए। इन पुलिस वालों ने कोई सहयोग नहीं किया, आज तक नहीं कर रहे हैं। और हमारे मुकदमा आज तक कोई कायम नहीं है, और सब उन्हीं के हैं। कम से कम 15-20 पे 10-10 मुकदमा करवा रखे हैं। जाने भूमाफिया ने, ज्ञानेंद्र भदौरिया और सभा के सहयोगी, जो पुलिस प्रशासन, नीलेश शर्मा और वो क्या नाम है, त्रिपाठी हैं वो, और ये सुरजीत ने मारा है। मेरी बुजुर्ग माँ धक्का मार के और मेरी बहन को मारा पीटा है, तब यहाँ पे लेके आई न्यायालय। कोर्ट ने सीमा के बयान लेने के बाद दरोगा की जांच के आदेश दिए हैं। सीमा की आंखों के पास दिखाई दे रहे नील के निशान पुलिस बर्बरता की कहानी बयां कर रहे हैं। शरीर में आई अंदरूनी चोट से भी सीमा परेशान दिखाई दे रही है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।